हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी और आपको कानून को आसान भाषा में समझने की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। मेरा चैनल लॉ इजी, इसमें आपको मैंने पूर्व में एडीपीओ परीक्षा के बारे में समझाया था कि एडीपीओ परीक्षा में क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं और एडीपीओ परीक्षा का सिलेबस क्या है, एडीपीओ परीक्षा कैसे दी जा सकती है। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो सिविल जज एग्जामिनेशन के बारे में है। जो एलएलबी के छात्र जिन्होंने एलएलबी की एग्ज़ाम्स क्रैक कर ली है, एलएलबी जिनका हो चुका है, वे लोग यदि जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो सिविल जज एग्ज़ामिनेशन उन्हें पार करनी पड़ती है। और सिविल जज एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और उसको कैसे आसानी से हम इसको क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है, कृपया देखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। हम सभी ने संविधान पढ़ा है, उस संविधान में हमने पढ़ा है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग जो समाज को सही तरीके से संचालित करने के लिए कानून बनाता है, तो जो कानून बनाता है उस अंग को विधायिका यानी लेजिस्लेशन कहा जाता है। द गवर्नमेंट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स एंड फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेशन इज टू मेक लॉ। सेकेंड पार्ट इज एग्जीक्यूशन, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, ये एग्जीक्यूशन यानी कार्यपालिका जो लॉ को क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण जो गवर्नमेंट का पार्ट है जो पूरे देश में विवादों का निपटारा करता है, लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है, लॉ को समझाता है और लॉ के माध्यम से पूरी समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का मुख्य काम होता है, वो है जुडिशरी का। यही जुडिशरी जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जुडिशरी में मुख्यतः 2 अंग होते हैं, एक होता है बार और एक होता है बेंच। यहाँ पर बार is the group of advocates, we can say Bar Council of India, State Bar Council, District Bar Association। तो bar consists of the advocates and bench consists of the judges। तो बेंच, सिंगल बेंच, डबल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हम इसी बातें करते हैं। तो ये जो बेंच होता है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द जजेस। और इस जज की जो सबसे पहली पायदान होती है, जो सबसे शुरुआती जो जज होता है वो है सिविल जज। और इस सिविल जज की एग्जामिनेशन हाईकोर्ट द्वारा जो रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट से हर स्टेट की वो कंडक्ट कराती है। तो ये जो जजेस हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एलएलबी पूरा होने के पश्चात या बीएलएलबी कोर्स पूरा होने के पश्चात सिविल जज की एग्जामिनेशन दी जा सकती है। अब ये सिविल जज एग्जामिनेशन जो है ये हाईकोर्ट लगभग वंस इन अ ईयर यानी साल में एक बार हाईकोर्ट द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो प्रति वर्ष आने वाली वैकेंसीज होती है। तो एलएलबी पास स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी जॉब प्रोफाइल सिविल जज की होती है। इसका एग्जाम पैटर्न हम समझते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसका एग्जाम पैटर्न 3 पार्ट में एग्जाम कंसिस्ट होती है। फर्स्ट होती है प्रीलिम्स, जिसको हम प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। दूसरी होती है मेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस यानी मुख्य परीक्षा। और तीसरा होता है इंटरव्यू। अब ये जो कुल इसका जो सिलेबस है वो 12 कानूनों से मिलकर बना हुआ है। देयर आर 12 लॉज, जो 12 कानून से इसका सिलेबस बना हुआ है। तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये बेसिकली क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इससे मेरिट नहीं बनती है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब लाखों स्टूडेंट में से हजारों तक पहुंचना, हजारों स्टूडेंट है तो सैकड़ों तक पहुंचना। तो इस प्रकार से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अराउंड 70% स्टूडेंट छट जाते हैं। तो ये क्वालिफाइंग टेस्ट होती है, इसका कोई मेरिट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण एग्जाम है। अगर आपको मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचना है तो प्रीलिम्स को आपको पार करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है इसमें 12 कानून के सब्जेक्ट हैं, 12 लॉ के विषय हैं और जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके लॉ के आते हैं। उसके अलावा जीके में मध्य प्रदेश का अगर पर्टिकुलर स्टेट की सिविल जज है तो उस स्टेट का जो जीके है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो 15 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के। इस प्रकार कुल मिला के 100 क्वेश्चन जो आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना रहेंगे। जब आप ये सॉल्व करते हैं और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप जब पार कर लेते हैं तो आप सेकेंड एग्जाम में पहुंचते हैं, जिसका नाम है मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा। इस मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर 50-50 मार्क्स के। जो हम लोगों ने जो 12 विषय देखे थे जो प्रीलिम्स के थे वो 6-6 विषय करके 2 पेपरों में बढ़ चुके हैं। पहला जो विषय है मेंस का, जो पहला पेपर है वो 6 विषय का है जो 50 मार्क्स कंसिस्ट करेगा। बेसिकली क्रिमिनल वाले जो 6 एक साइड हो जाते हैं, सिविल वाले 6 अलग पेपर में हो जाते हैं। ये 50 मार्क्स में ये भी कवर करता है, 2 पेपर हो गए। इसके अलावा ये जो 2 पेपर है, एक है जजमेंट राइटिंग। आपको पता है जुडिशरी में जजेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टू राइट द जजमेंट, डिसीजंस और जजमेंट को लिखना। तो जजमेंट, सिविल का जजमेंट कैसे लिखेंगे, क्रिमिनल का जजमेंट कैसे लिखेंगे, इसके बारे में एक पेपर 50 मार्क्स का होता है। उसके बाद इसी में ट्रांसलेशन और सोशो लीगल एस्पेक्ट के ऊपर भी एक ऐसे वाला क्वेश्चन होता है। एक सामाजिक मुद्दे पर, कोई कानूनी मुद्दे पर आपका लेखन कैसा है और आपका ट्रांसलेशन कैसा है, इसका 50 मार्क्स का होता है। कुल मिला के मेन्स एग्जामिनेशन 200 मार्क्स की होती है। इस 200 मार्क्स जो हैं ये पूरे पेपर 3 घंटे में आपको सॉल्व करने रहते हैं।
अब इसको क्रैक करने का महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि कम शब्दों में ज़्यादा लिखें। हम लॉ के स्टूडेंट्स की एक आदत बिगड़ जाती है, हम क्या करते हैं किसी भी बात को रिपीटेटिव लिखने लग जाते हैं, क्योंकि एलएलबी में हमको बड़े बड़े आंसर्स लिखने रहते थे तो हम क्या करते थे किसी पॉइंट्स को हम खींच लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब आप सिविल जज की एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो कम शब्दों में ज़्यादा लिख सकें, इस चीज़ को आपको डेवलप करना पड़ेगा, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो 200 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन और ये जो इंटरव्यू है ये 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 20 मिनिमम लाना जरूरी है। तो इस प्रकार 200 + 50 यानी 250 मार्क्स में से इसका मेरिट लिस्ट बनती है। तो एट लास्ट आई वांट टू से द जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल। आप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाते हैं। तो इट इज़ अ प्रोफेशन, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। वी हैव टू crack this civil judge examination to serve the society. Thank you very much for watching this video. Kindly subscribe my channel.